पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शहदा पाक फौज कौम का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजवड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर ममलकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। अहले खाना से इजहार ताजियत। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलोचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहन साजी की। कालादम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD आजाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राब्ता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बमबार लड़की ने बताया, हैंडलर माहरंग बलोच और बशीर जेब की बातें करता था। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। खुदकुश बमबार लड़की ने कालादम तंजीमों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, बस में पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया है मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार नहीं शिकारी हैं। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, माहरंग बलोच इंसानी हुकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मजाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं, दरवाजे खुले हैं। बलोचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत बलोचिस्तान ने शहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी कर दी गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्हा दिलबर अली खेलते हुए गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। कहा, अगले महीने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना था। 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। इंतजामिया खुले मैनहोल बंद कराए ताकि किसी और का दिलबर जान से ना जाए। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए हादसा पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाशों पर सियासत नहीं करते। शहरी के इकलौते बेटे की मौत पर दुख है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालदैन को इब्राहिम के वालदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। शहर कायद में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सिट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने फिक्सिट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। फिक्सिट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। हर वक्त मनफी बातें करने वाले शहर को बदनाम करते हैं। मनफी प्रोपेगेंडे से कराची का मुस्बत चेहरा मस्क हो जाता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत ने कराची भर में तरक्याती काम कराए हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च कर रही है।
हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों से मुलाकात, गुफ्तगू करते हुए हाल अहवाल पूछा। पंजाब असेंबली कोई खालाजी का घर नहीं कि जिसका दिल करे आकर यहां छलांगे लगाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जलाओ घेराव करने वाले सजा याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। पीटीआई अरकान ने मरियम नवाज से मुताल्लिक अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार किया। ये लोग तो मक्का मदीना का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तकद्दुस की क्या तवक्को रखें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरे पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। लिखा, दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। सिक्योरिटी इक़दामात गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मनशियात से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कुशी की मुहिम की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट। लिखा, आपके वर्कर्स सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आईनी ओहदे और बैनल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाब करते हैं। हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात ना करा सकी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत का अहवाल। ज़राए का कहना है, अलीमा खानम को महमूदा चकजई और पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया, अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। अलीमा खानम ने कहा, एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, इसको जल्दी करें। पीटीआई रहनुमाओं ने जवाब दिया, फौरी तौर पर लोगों को निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अलीमा खानम ने कहा, हम अडयाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं होते। पेशावर में टाउन रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जहां बहक। हमलावरों ने कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। जहां बहक अफराद की शनाख्त सोहराब खान, नईम गुल और अमजद खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है, तहकीकात शुरू कर दी गई, मफरूर मुल्जिमान की तलाश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले पर बात की जाएगी। यूएन सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास सोमालिया के मुतालबे पर बुलाया गया है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों की तोड़फोड़ और मुसलमानों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद इखलाक के कत्ल समेत मुतादिद वाक़यात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही। इन वाक़यात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद गहरा कर दिया है। आलमी बरादरी भारत में कमजोर तबकात की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। भारत की फिर सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। मोदी सरकार ने दरियाए चनाब पर पनबिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी।
नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबे की मंजूरी से इम्ताज मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियादो मरसूस की तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। नायब वजीर आजम इसाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून करार। पाकिस्तान ने ताइवान को चीन का अटूट अंग करार देते हुए बीजिंग की मुकम्मल हिमायत दोहराई। चीन के बुनियादी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत का आयादा। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को इलाकाई अमन की जमानत करार दिया गया। हमास ने अहम कमांडर अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। अबू उबैदा अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान थे। उनका असल नाम हुजैफा समीर अब्दुल्ला था। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के बाद अबू उबैदा आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती बयानिए की ताकतवर आवाज बने। इसराइली फोर्सेज ने अबू उबैदा को 31 अगस्त को गजा पर फजाई हमले में निशाना बनाया था। हमास ने अबू उबैदा ही के नाम से नए तर्जुमान का ऐलान कर दिया। यूक्रेन मुआहदा कर ले वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेगा। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार कर दिया। 2 घंटे मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कोई अहम पेशरफ्त तो नहीं हुई लेकिन मुआहदे के करीब है। ज़ेलेंस्की ने कहा डॉनबास का फैसला यूक्रेनी अवाम ही करेंगे। रूसी सदर ने अपनी फौज को डॉनबास पर कब्जे का हुक्म दे दिया। क्रेमलिन का कहना है यूक्रेन अमन चाहता है तो डॉनबास से फौज निकालना पड़ेगी। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब से राब्ता, यूक्रेनी सदर से मुलाकात की तफसील बता दी। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की सिटी कोर्ट कराची में पेशी। काले कोट में मलबूस जत्थे ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को घेर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़ दिए। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव की कोशिश की। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट की जमानत कबल गिरफ्तारी में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। डस्का के तालिब इल्म ने सोशल मीडिया की दोस्ती पर 100 तोले सोना लुटा दिया। पुलिस के मुताबिक एसआर के मोहल्ले की लड़की से दोस्ती थी। पहले लड़की ने लड़के से लाखों रुपए हथियाए, फिर टिकटॉक के बहाने जेवरात लाने का कहा। तालिब इल्म ने घर से दादी और वालदा के 100 तोले तलाई जेवरात लड़की को दिए। वापस मांगे तो लड़की के बाप और भाइयों ने स्टार और वालिद पर तशद्दुद किया। औस्ता मोहम्मद में डाकू राज, एक दिन में डकैती की 2 वारदातें। मुसल्ला डाकू बाईपास पेट्रोल पंप पर इजी लोड की दुकान से नकदी, मोबाइल और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। ताजिरों और शहरियों का एहतजाज। जिससे पहले थाना सिटी की हुदूद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्ला लुटेरों ने ताजिरों से लाखों की नकदी और मोबाइल छीने। ताजिरों का सूबाई हुकूमत और पुलिस हुकाम से एक्शन लेने का मुतालबा। आलमी चैंपियन बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। नाइजीरिया की ओगन रियासत में हाईवे पर जोशुआ की गाड़ी और ओवरटेकिंग करते वक्त दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। हुकाम का कहना है हादसे में जोशुआ को हल्की चोटें आई हैं। एशिया कप के बाद ट्राई सीरीज में भी समीर मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। समीर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 142 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने भी सेंचुरी जड़ी, 121 रन बनाए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 355 रन का हदफ दे दिया। हरारे में बारिश के बाद खेल रुका हुआ है। और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के नाम एक और एजाज। अरशद नदीम को वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट अवार्ड से नवाजा गया। समिट में दुनिया स्पोर्ट्स के नामवर अफराद मौजूद थे। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ग्लोब सॉकर अवार्ड की तकरीब से खिताब में इंशाल्लाह का इस्तेमाल। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। रोनाल्डो को मशरक़ वस्ता के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। साल के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, बेहतरीन अंडर 23 प्लेयर लामीन जमाल करार पाए।
हैं।